हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज के हम लोग क्लास में क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि राज्य के विषय पर संसदीय कानून निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग चीज ये देखेंगे कि प्रशासनिक संबंध क्या क्या होती हैं, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार को निर्देश, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को निर्देश कैसे दे सकता है। तो इन सारे सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे लिख कर, ताकि आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो और आप यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं हो, या फिर नॉलेज के लिए ही आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे ज्यादा कहीं से कहीं पूछता भी नहीं है और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम पहले हम कवर करते हैं, क्या राज्य के विषय पर संसदीय कानून निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाए जा सकते हैं। यानी कि राज्य के विषय पर जो संसदीय कानून है वो जो हम लोग बताएंगे अभी नीचे, वो उसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो चलिए, आप कभी स्टार्ट है तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहला पॉइंट के बारे में कि अनुच्छेद 249। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा एक संकल्प अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे, यानी कि एक राज्यसभा क्या करे, 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे, ठीक है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, यह बात उसमें कहे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को क्या करना चाहिए कि कानून बनाना चाहिए। तो फिर क्या करेगा संसद? तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि पहला चीज इसमें हम देखें कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह अधिनियम पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि पहला मुद्दा कहाँ उठेगा? राज्यसभा में, ठीक है। अब देखते हैं यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है? 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, जो ये संसद बनाएगा। किसके कहने पर? राज्यसभा के कहने पर, ठीक है। यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, ठीक है। कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है? 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, लेकिन इसे एक वर्ष करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या किया जाता है? 1 वर्ष करके कई बार इसे बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तो प्रभावी रहेगा, लेकिन 1 वर्ष करके कई बार इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। इसी विषय पर, जिस विषय पर संसद कानून बनाएगी राज्य सरकार के कहने पर, तो बोल रहा है इसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें बात क्या होती है कि लेकिन यदि राज्य और संसदीय कानून में टकराव हो जाए, यानी कि राज्य और संसदीय कानून में टकराव हो जाए, तो संसदीय कानून प्रभावी रहेगा। दोनों के कानून बनाने का, अगर एक ही विषय पर कानून बना रहा है तो दोनों को अगर टकराव हो जाए तो क्या करेगा कि संसदीय जो कानून होगा वो प्रभावी रहेगा। यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो है वही अस्तित्व में रहेगा, ठीक है। राज्य के द्वारा बनाया गया कानून अस्तित्व में नहीं रहेगा, ठीक है। पहला चीज हम लोग देखे थे ये। अब इसमें दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा चीज हम लोग इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के सभी मामलों पर, राज्य सूची के सभी मामलों पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के सभी मामलों पर संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। यह कानून
आपातकाल समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। यानी कि आपातकाल जब समाप्ति हो जाएगा उसके 6 माह यानी कि 6 महीना तक बना रह सकता है, यानी कि प्रभावी रह सकता है। ठीक है, दूसरा चीज हो गया। अब हम लोग तीसरा चीज देखते हैं। टॉपिक ध्यान में रखिएगा कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। राज्य के विषय पर संसदीय कानून, संसद के द्वारा कानून निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। इसी की टॉपिक के विषय में हम लोग पहला पॉइंट देख लिए थे और दूसरा भी पॉइंट हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, कि अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडल में अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तब संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तब संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल में ये प्रस्ताव पारित होगा तब। ठीक है, यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन राज्यों ने ऐसा अनुरोध किया था। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन राज्यों ने ऐसा अनुरोध किया था या ऐसा बनाने के लिए बोला था। ठीक है, यदि कुछ अन्य राज्यों इसमें शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। कुछ अन्य राज्य जो हैं अगर इसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, यानी कि उनको लगा कि बिहार जैसे मान लीजिए एक राज्य है, उसमें संसद ने ये कानून बना दिया, बहुत अच्छा है, तो चलो हम भी बोलते हैं कि हमारे राज्य में बना दें, तो वो उनके राज्य में भी बन जाएगा। इसमें शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनाए गए कानून में संशोधन या इसका स्थगन किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि संसद जब कानून बनाएगी तो उसे समाप्त भी संसद करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट कि भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए, ठीक है, कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे जनेवा समझौता, ट्रिपेट समझौता, ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय पर या अंतर्राष्ट्रीय संधि किसी विषय पर। ठीक है, अब 5वां पॉइंट हम इसमें ये देखते हैं कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन क्या हो? राज्य में लागू हो, तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, कौन कौन विषय पर? किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो तो। जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तब भी यह कानून अस्तित्व में रहता है। ठीक है, यद्यपि राज्य विधानमंडल इसे स्थगन या समाप्त नहीं कर सकती है। राज्य विधानमंडल इसे स्थगन या समाप्त नहीं कर सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रशासनिक संबंध। क्या चीज पढ़ेंगे? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, प्रशासनिक संबंध क्या होता है? संविधान के भाग 11, रोमन में भी लिखा हुआ है 11, संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 256 से लेकर यानी कि 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वितरण देते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान के भाग 11
संविधान के भाग कितना 11, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 256 से लेकर 263 क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य यानी कि बीच प्रशासनिक संबंधों का वितरण देता है। किसके, प्रशासनिक संबंधों का वितरण देता है, बताता है, वितरण बांटता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का इस प्रकार उपयोग करेंगे। किस प्रकार उपयोग करेंगे, देखते हैं कि राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का इस प्रकार उपयोग करेंगे जिससे कि क्या हो, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। अच्छा, केंद्र के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, यानी कि उसका अनुपालन यानी कि उसका पालन, केंद्र के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, उसका अनुपालन राज्य करे हो सके तथा अनुपालन सुनिश्चित हो सके तथा राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में ना बाधा बने और ना ही उनके प्रति पूर्वाग्रह रहे। ठीक है, कितनी अच्छी बात बता रहा है कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में ना बाधा पहने और ना ही उनके प्रति पूर्वाग्रह रहे, यानी कि पहले से मन में देश भावना ना रहे कि इनसे बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कोई बात ना रहे। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 365 यह कहता है कि यदि कोई राज्य उपयुक्त कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ रहता है, जो कर्तव्य बताया गया है उसको पूरा करने में असमर्थ रहता है कोई राज्य, तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन आपको पता है क्यों लगाया जा सकता है, इसके थ्रू भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद किसके 365 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365 के तहत। सॉरी, अब हम देखेंगे कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार को निर्देश, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कैसे निर्देश दे सकती है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को निर्देश, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को किस तरह निर्देश दे सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को इसको ये निर्देश कैसे देगी केंद्र सरकार, ठीक है, कि संचार के साधनों की बनाए रखे, संचार के साधनों को बनाए रखे और उसका रख रखाव करे, यानी कि केंद्र सरकार बोलता है राज्य सरकार की संचार के साधनों को आप बनाए रखिए और उसका रख रखाव करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करे, राज्य में क्या करे, रेलवे की संपत्ति की रक्षा करे। केंद्र सरकार बोलता है कि राज्य में रेलवे की संपत्ति की आप रक्षा कीजिए राज्य सरकार। तीसरा चीज, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को मात्र भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करे। क्या करे, जो अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी समूह कम है, समूह की मात्रा में भाषाई शिक्षा की व्यवस्था करे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए योजना बनाए। राज्य में क्या करे, राज्य सरकार केंद्र सरकार बोल रहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया राज्य सरकार को केंद्र सरकार का निर्देश। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या चीज हम लोग को इम्पोर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। तो हम लोग 3 चीज कवर किए, प्रशासनिक संबंध, और उसके बाद क्या चीज कवर किए थे कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के निर्देश। ठीक है, तो और उसके फर्स्ट में हम लोग देखे थे क्या कि राज्य सूची पर संसद कब कानून बना सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। और बहुत जल्द हम लोग का पोल्ट्री समाप्त होने वाला है। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके जाके मेरे देख लीजिए चैनल पे। मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और वहाँ से शुरुआत आपको यहाँ तक ख़त्म करने में लगाया हूँ। तो इसके साथ आप आंसर राइटिंग भी कीजिए ताकि आपको मदद मिले। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।